आज हम पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करना सीखेंगे, वो भी पूरा डिटेल में। एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही रहेगा इसमें। ये ब्लाउज़ रहेगा प्रिंसेस कट, फ्रंट से बंद रहेगा, बैक ओपन रहेगा और पैडेड कप्स अटैच होंगे। चेस्ट साइज़ है 34, कमर है 27, रेडी लेंथ है 14 और इसकी जो स्लीव्स है वो 9, गोलाई 10 और जो बाइसेप्स है 12। ठीक है जी। और आर्म होल है 14। तो सबसे पहले हमने जब भी कप्स वाला ब्लाउज़ बनाना है, पैडेड ब्लाउज़ बनाना है, 1.5 मीटर अस्तर लेना है हर हाल में, ताकि कम ना पड़े। ठीक है। और ये मेरे पास जितने भी ब्लाउज़ आजकल आ रहे हैं सभी ब्राइडल के हैं। और ये रहेगा बैक साइड में डीप नेक रहेगा, फ्रंट में भी डीप नेक रहेगा। हाथ से देखेंगे। फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर लगता है जब हम पैडेड कप्स अटैच करेंगे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है, अपनी और 1 साइड ली है और फ्रंट पार्ट की पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो रेडी लेंथ ब्लाउज़ की है 14, यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करेंगे प्रिंसेस कट में। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 16 पे। इस 16 को हम यहाँ तक फोल्ड कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से एक मार्क करेंगे स्ट्रेट। फ्रंट साइड में बंद रहेगा बिकॉज ये प्रिंसेस कट है और जो भी न्यू ब्राइडल रहते हैं मैं ज़्यादातर प्रिंसेस कट में ही बनाती हूँ। तो हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 6 इंच का। ठीक है। मैं कभी भी 5.5 शोल्डर पे ब्लाउज़ नहीं बनाती हूँ, चाहे कितना भी डीप नेक हो, क्योंकि फिर वो खिंचाव होता है। ठीक है। जब भी अगर आप कम शोल्डर रख दोगे तो तीरा उतरेगा। यहाँ पे मैं आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच का। मैं यहाँ पे आर्म होल 6 इंच का ले रही हूँ। ठीक है। और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, ये चेस्ट लाइन है। डीप नेक में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। 34 का चेस्ट है तो हम 34 के हिसाब से ही ब्लाउज़ को रेडी करेंगे। और ये 2 पार्ट एक साथ कट होंगे, फ्रंट एक में कप्स अटैच होंगे, एक हमारे इस मेन कपड़े पे अटैच होगा। ठीक है जी। तो 8.5 लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग, जो भी चेस्ट का चौथाई भाग है, और नीचे भी सेम लेंगे। ठीक है। मैं डीप नेक में कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है अगर आपको करना है तो। 3 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि ये न्यू ब्राइडल है तो ये मोटे भी हो सकते हैं। 34 चेस्ट साइज़ है तो मैं 10 इंच पे कप्स अटैच करूँगी। ठीक है। 10 इंच पे ये हो गया निशान। अब इस निशान को हम सीधा रख कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे। तो कमर है 27, तो 27 का चौथाई भाग कितना होगा? 6.25। तो यहाँ पे आपने निशान लगा देना है। अब आपको ये जो गैपिंग दिख रही है ना, ये आपकी प्लेट की चौड़ाई मिल गई हो गई। इससे क्या है ना, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हो, किसी भी साइज़ का। आप पूछते हो कितनी चौड़ी प्लेट डालें, अरे उससे मतलब ही नहीं है। जो आपका गैप आएगा ना चेस्ट और कमर में, ये जो गैप है वो आपकी प्लेट की चौड़ाई बन जाएगी। तो ये जितनी भी आ रही है उसको आपने रख देना है। तो ये आ रही है कम से कम 1.25 इंच के आसपास। तो हम 1.25 इंच यहाँ पे प्लेट का नाप लगा दें। 1.25 इंच हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से ले जाना है हल्के हाथ से। अब यहाँ पे नेक की विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। ये पैडेड ब्लाउज़ है तो इसमें चौड़ाई कितनी भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, 4, 5, 6। लेकिन मैं ना नॉर्मल बनाऊँगी इसको, मैं ज़्यादा नहीं रख रही, 3 इंच रखूँगी। और नेक लेंथ में रखूँगी 6.5। और इसे हम देखते हैं पलटने वाला बनाएंगे या फिर बुकरम का बनाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। और चौड़ाई हम सेम रखेंगे ऊपर नीचे की। ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ स्वीट हार्ट टाइप का, इस तरह से। ठीक है। इस तरह का नेक मैं डाल रही हूँ इसमें। ये हम वैसे बुकरम पे बनाएंगे बट मैं अभी ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल का 1 इंच पे यहाँ पे सेंटर लिया आर्म होल का। अब मैं इस तरह से करती हूँ हमेशा से। ठीक है। ये ऐसे आ गया तो लेकर जाएंगे और प्रिंसेस कट में मिला देंगे। ठीक है। यहाँ से ना हम 1/2 इंच की दूरी से प्लेट डालेंगे इस तरह से, आर्म होल की प्लेट डलती है ना वैसे ही। क्योंकि इसको हम अगर नहीं कट करेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हम कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे पफ अच्छा नहीं बनेगा। और हमें बहुत ज़्यादा पफ भी नहीं चाहिए बिकॉज ये चेस्ट साइज़ कम है। ठीक है। तो 1/2 इंच से ज़्यादा की मैं यहाँ पे गैपिंग नहीं रखूँगी, ये कट करके निकल जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल चेक करना है, तो ये तो हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है। इसे आप चाहे फोल्ड कर लें, चाहे आप ऐसे ही मेज़र कर लें। तो ये कितना आ रहा है आर्म होल वो देख लेते हैं। तो मेरा 7 इंच तो मुझे चाहिए और 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा।
ठीक है जी। और प्लेट का जो है वो मैंने पहले ही मोड़ दिया है, तो प्लेट ने अपना कवर कर लिया जितना करना है। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है आपका छोटा बड़ा है तो यहाँ से आप चेस्ट लाइन नीचे ले जाके बढ़ा भी सकते हो, और बड़ा है तो आप ऊपर ले जाके छोटा कर सकते हो। तो आर्म होल का कोई चार्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी तरीके से आर्म होल राउंड को आपने कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मेरे मेथड से सीखना है तो। ठीक है जी। बस इसमें इतनी ही ड्राफ्टिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। हल्का सा बाहर जाके इस तरह से, और ये यहाँ एंड कर देंगे। ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो गई। अब हमने यहाँ से कट करना है, ऐसे कट कर रही हूँ, क्यों मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, जो ये हमारी प्लेट जाएगी इसके अंदर। ठीक है। अब हम इसके आर्म होल की छटाई करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से कोना दिख रहा है ना, जब ये आर्म होल की प्लेट ऐसे सिल जाएगी ना, जब ये आपस में कट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। सिलते वक्त आपको लगे आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो आपने यहाँ से ही बस ऐसे करके कट कर देना है। ठीक है। जब छोटा हो रहा है तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। आपको यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना है, बस इतना ही करना है। ठीक है। इस एक पार्ट को उठा लेंगे और इसको यहाँ पे रख लेंगे। हुक आई मार्जिन आपने छोड़ना है और अस्तर यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ये जा सकता है, ताकि वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पे हुक आई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब एज इट इज़ आपने ड्राफ्ट कर लेना है। ठीक है। अब हमने ना बैक आर्म होल का हल्का सा 1/2 इंच का डिस्टेंस लेके गुलाई कर देनी है, क्योंकि ये तो फ्रंट की कट हो गई है ना, और ये एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे वो देखेंगे। और ये हमारा हुक आई मार्जिन, अब इसे हटाएंगे। चेंजेस क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। शोल्डर तो हमारा उतना ही रहेगा जितना हमने रखा है। ठीक है। रेडी लेंथ कितनी है हमारी है 14, तो हम यहाँ पे सिर्फ 15 रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में ज़्यादा चाहिए होती है, बैक में नहीं। ठीक है। और चौड़ाई भी कम करनी है बैक पार्ट की, क्योंकि हमारे चेस्ट आगे की ओर उभरा हुआ है, पीछे तो हमारी स्ट्रेट होती है ना पीठ, इसीलिए तो हमें बैक में ये चौड़ाई भी कम करनी होती है, लंबाई भी हमें रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच जाएगा सिलने में तुरपाई पट्टी में, और यहाँ पे भी शोल्डर में 1/2 इंच जाएगा। ठीक है। और जो नेक की विड्थ है वो हम अभी बाद में बताएंगे कैसे करनी है, फ़िलहाल सीधा कट करेंगे। ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, सिर्फ 2 हैं हिस्से बैक साइड के। ठीक है। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड करना है। वैसे तो पतले लोगों का इसमें हो जाएगा, लेकिन मैं मार्जिन ज़्यादा लूँगी बिकॉज कस्टमर मोटे हो सकते हैं, उनकी शादी होने वाली है, इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है, और एक जॉइंट के लिए हम कपड़ा रख देंगे इस तरह से अस्तर। ठीक है। ये 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो सिलाई है उसमें जाएगा। ठीक है। फ़िलहाल अपनी ओर बंद साइड नीचे की ओर बराबर रखेंगे, कटिंग कर लेंगे अगर छोटा बड़ा है तो। मेरा सही है बिल्कुल। ठीक है। परफेक्ट। अब रेडी लेंथ कितनी है 9, तो हम 10 पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे जाएगा और 1/2 इंच ऊपर जाएगा। ठीक है। अब एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, दोनों निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा बाइसेप्स है कितना 6 इंच का, तो हम 6 पे मार्क करेंगे। गोलाई कितनी है 5 इंच आई थिंक। दोनों निशान को मिलाएंगे और इसमें 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेंगे। ठीक है। जितना कस्टमर भाई कहता है कि भाई मार्जिन ज़्यादा रखना, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बाइसेप्स क्या होता है, तो मेरी ना आप वीडियो देखें जिसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है बॉडी मेजरमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने सिखाया कि बाइसेप्स क्या होता है। ठीक है जी। तो मेरा कस्टमर का जो आर्म होल है वो 7 आराम से आ रहा है, कम ज़्यादा होता तो हम नीचे ऊपर करके इसे बढ़ाते। तो जब ब्लाउज़ का आर्म होल भी 7 है और इसका भी आर्म होल 7 है, तो छोटी बड़ी होने का चांस ही नहीं है जब बाजू जोड़ते हैं हम, क्योंकि हमने इसको मैच करके लिया है ना। अगर आप ये अंदाजे से करोगे तो होगा गड़बड़, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी। ये हमारी जॉइंट लग जाएगा इसके अंदर। आपके में भी जॉइंट आ रहा है तो पहले कपड़े को जोड़ें, उसके बाद गोलाई की कटिंग करें। स्लीव कट हो गई। अब इस मेन कपड़े को देखेंगे, इसमें जो बॉर्डर है वो स्लीव्स पर डालना है हमने। ठीक है जी। तो स्लीव्स के लिए हम कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रख लेंगे। ये देखो हर जगह पे नग नहीं लगे हैं, ये प्लेन दिया हुआ है, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बट कोशिश ही कर सकते हैं कि भाई पूरे में वर्क आ जाए, बट देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये मार्जिन के साथ हम कट कर लेंगे। नीचे का प्लेन 1/2 इंच आना चाहिए सिलाई मार्जिन, और ऊपर से हम कट कर देंगे। साथ कट करना है। ठीक है।
तो यहाँ पे हम बाद में करेंगे स्टिचिंग के समय। बैक पार्ट हम ओपन साइड से रख लेंगे, इस साइड से, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम नीचे की ओर से इसे रख लेते हैं, बंद वाली साइड, और मार्जिन होना चाहिए चारों तरफ। और ये फ्रंट वाले को इस साइड से रख लेते हैं, चारों तरफ मार्जिन के साथ कट कर लेंगे। वो क्या, इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट के दोनों हिस्से कॉटन वाले ऐसे रखेंगे और इनकी जो प्लेट वगैरह है उन्हें कट करेंगे। प्लेट होती है ना, इसे हम कट कर देते हैं, हाइड हो जाती है एक तरह से, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है मुझे इसमें आपको, ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो सीधी लाइन जितनी आ रही है, 6 आ रही है ना, तो इसे भी हमें 6 करना है। ये 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वाले निशान को यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हल्का सा करना पड़ेगा तिरछा, ठीक है, वरना ये कोना निकल आएगा अगर नहीं कट करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे ना कट लगा देंगे, क्योंकि हमें इसी जगह पे हमें कप्स अटैच करने हैं। ये वाली जगह इस वाली जगह से मैच होनी चाहिए जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। ये जो कट है ये इससे मैच होना चाहिए जब हम इसे स्टिच करेंगे। देख रहे हो आप, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है आप लोगों के साथ, जब इसे हम जोड़ेंगे ना तो 1/2 इंच ओवरलैप होके आएगा ये, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका आर्मोल छोटा है, हो सकता है मेरा भी छोटा है, पर मैं आपके सामने मेज़र कर रही हूँ। तो जी हाँ, देखो मेरा छोटा आने लग गया, अभी से ही छोटा आने लग गया। तो मैं क्या करूँगी, पहले इन्हें जोड़ लूँगी, या फिर पहले ही कट कर लो आप इस तरह से, ये ऐसे कट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से यहाँ से तिरछा कट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले जोड़ूंगी उसके बाद कट करूँगी, ताकि एक अच्छी शेप आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब इन्हें भी आपस में दो अलग अलग कर देंगे कट करके। ये हो गया। अब ये एक एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ, और एक एक अस्तर आपस में जुड़ जाएंगे जो हम कप्स अटैच करेंगे, ठीक है। अब इस ब्लाउज़ को सिलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें अस्तर अटैच करना होगा मेन फैब्रिक के साथ। पैडेड ब्लाउज़ बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हम उल्टा करके रख लेंगे मेन कपड़े को, इसके ऊपर अस्तर का पार्ट रख देंगे और हमें चारों तरफ से कच्चा करना है। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट कर देंगे अस्तर के बराबर। फिर हमने ये वाले दो पार्ट्स में से एक एक अस्तर का हटा देना है और मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टी साइड पे अस्तर को रखेंगे और इसे सिलाई से जोड़ देंगे। साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटाना है। फिर हम करेंगे साइड के प्रिंसेस पार्ट। तो यहाँ पे दो पार्ट हटा देंगे, दो का हम यूज़ करेंगे क्योंकि मेन कपड़े पे लगेंगे, दो हमारे अस्तर अलग से जुड़ेंगे जिस पे कप्स अटैच होंगे। तो एक एक अस्तर के पार्ट को एक कपड़े के साथ जोड़ देना है, जो कपड़े वाले पार्ट हैं उनके साथ, ठीक है। अब ये जो अस्तर वाले पार्ट हैं इन्हें आपस में जोड़ना है, क्योंकि हमने डबल डबल अस्तर कट किए हैं, कप्स इस पे अटैच होंगे, इसीलिए ये कट से कट मिला के हमें आपस में जोड़ना है। कप्स आपने 2 नंबर बड़े लेने हैं, तो 34 साइज़ है, लेकिन मैंने 36 के साइज़ के लिए हैं। और यहाँ पे जो हमारे साइड के पार्ट हैं इन सब में अस्तर अटैच हो चुका है। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे, कट से कट मिला के अच्छी फिनिशिंग के साथ। थोड़ा स्लो प्रोसेस से जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो जाएंगे। फिर हमने बैक पार्ट में भी अस्तर अटैच कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने अटैच करना नहीं सिखाया अस्तर, बाकी आपको आता ही होगा अस्तर अटैच करना। इसमें हमारे कप्स अटैच होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, पहले हम इसको मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो इस वाले पार्ट को अब हम मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे, इस वाले पार्ट के साथ। इन्हें अलग अलग हमने रेडी किया है। एक अस्तर हमने पहले जोड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए आप, ये दोनों उल्टे साइड अंदर की ओर रहेंगे और हमने एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी साइड लेकर आएंगे, लेकिन नीचे की ओर आपने खुला छोड़ना है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। फिनिशिंग के साथ पहले सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कप्स अटैच करेंगे। मैं एक ऐसा आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी घर बैठे पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। तो मैं आसान तरीके से आपको कप्स अटैच करना सिखाऊंगी। अब हम करेंगे इसमें नेक डिज़ाइन, जो भी आपको बनाना है। तो पहले सेंटर से हमने फ़ोल्ड करना है और सेंटर मार्क करना है।
सेंटर मार्क करने के बाद ऊपर एक कट लगाना है, सेंटर कट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक बुकरम का पीस लेना है। नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच, क्योंकि पैडेड ब्लाउज में आप कितना भी लंबा चौड़ा बना सकते हो। चौड़ाई मैंने 3 लिया है, लंबाई मैंने 7 इंच के करीब लिया है। इसमें कोई भी नक शेप आप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। फिर यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन देते हुए कट करना है। पैडेड ब्लाउज में ना नेक विड्थ 3 इंच से कम रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मार्जिन के साथ कट किया और एक कपड़े पे हमने इसे कट कर लेना है और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करना है पूरे नेक में। फिर हमने सेंटर मार्क करना है और हमें सेंटर कट भी करना है। अब इसे ब्लाउज़ के ऊपर सीधी साइड पे रख देंगे और जो नेक का शेप है उसी शेप में सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है, मतलब कि बुकरम के किनारे पे, कपड़े पे नहीं, बुकरम पे, ठीक है। फिर हमने नेक को फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद ऊपर से हम 10 इंच पे कप्स लगाएंगे, क्योंकि 34 चेस्ट साइज़ है। ये कटिंग के समय हमने कट भी लगाए थे, निशान भी लगाए थे, आपको याद होगा। अब यहाँ पे हम कप्स अटैच करेंगे। तो कप्स का साइज़ आप देख सकते हैं इस तरह से, ये 5.5 के लगभग है, ठीक है जी। तो ये 36 चेस्ट साइज़ में भी लग जाएगा, 34 में भी लग जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्लस का मार्क करना है इस तरह से डबल फोल्ड करके। तो 20 सेंटर निकल आता है। अब सुई धागा लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले सुई धागे से टक करें, एक बार में फिनिशिंग अच्छी आएगी और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं लगेगा। अब अंदर की ओर से हमने कप्स को रखना है और इसी पॉइंट पे हमने टक कर देने हैं। सिर्फ 2-3 टाँके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा पक्का नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपने 2-3 टाँके लगा लेने हैं। सेम मेथड से हमने दूसरे वाले कप्स को भी अटैच करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। सेंटर मार्क करने के बाद, जैसे कि हमने प्लस का मार्क किया है ना, उसी को मैं बोल रही हूँ। अब अंदर की ओर रखेंगे और इसको हम टक कर देंगे, मतलब 2-3 टाँके लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे का स्पेस आपने देखना है बराबर है या नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जा रहा है। ये इस तरह से बराबर होने चाहिए। ऊपर नीचे हैं तो एक को खोलें, दूसरे को सेट करें, ठीक है। अब यहाँ का जो गैप हो वो 1 या 1.25 इंच का होना चाहिए, अगर साइज कम है तो। अब यहाँ बीच का सेंटर निकालेंगे कमर का और हम पहले फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी 6.25 और इस साइड पे भी 6.25 लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो कमर है कस्टमर का वो 27 के लगभग है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर की ओर भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 8.5 लगाऊंगी, क्योंकि 34 चेस्ट है इसीलिए, और लूजिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी है क्योंकि ये डीप नेक है बैक साइड से। तो 8.5 में यहाँ सेंटर से निशान लगा लूँगी। आप कप्स अटैच करने से पहले भी निशान लगा सकते हो, एक्चुअली मैं भूल गई इसीलिए, ठीक है। ये निशान पे हमारी सिलाई आएगी। अब मशीन पे देखेंगे किस तरह से कप्स अटैच करने हैं। बहुत सारे लोग एक सिलाई लगा के कप्स अटैच करते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहनने के बाद गड्ढा सा दिखता है सेंटर में, वो बहुत गंदा लगता है। मुझे बस इस तरह से राउंड में कप लगाना सही लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे बीच में फिंगर को रखना है और फिंगर आपने हटानी नहीं है, बस घुमाते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। आप देख रहे हो मेरे एक हाथ का जो फिंगर है बीच सेंटर से हिला नहीं है। इस तरह से कप्स लगाओगे तो कोई झोल आएगा ही नहीं, एक क्रीज भी नहीं आई है इसमें। अब दूसरे को भी हम ऐसे अटैच करेंगे। फिंगर हमारी बीच पॉइंट पे है, जहाँ सेंटर है ना वहाँ पे, और इस तरह से बिल्कुल भी झोल नहीं आने वाला है। बहुत ही स्लो प्रोसेस से सिलाई लगा दीजिए, एक आध क्रीज आ भी जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे कप्स अटैच हुए हैं। आपने सिंपल एक सिलाई वाला नहीं लगाना है, वो ना उठे उठे दिखते हैं, बहुत गंदी शेप आती है। इससे थोड़ी सी अच्छी शेप आती है। तो अब नीचे से हमने जो ओपन छोड़ा था उसे बंद कर देंगे। कप्स हमारे सही लग गए हैं सेंटर से। अगर आपके टेढ़े मेढ़े लगे हैं तो दोबारा उधेड़ के लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने नीचे की ओर तुरपाई पट्टी अटैच कर देनी है। बैक नेक बनाने के लिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे और शोल्डर वाली साइड से रखेंगे। शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर निशान लगाएंगे। अब इसकी चौड़ाई को मेज़र कर लेंगे तो ये आया है 3.25। तो हम 3.25 ऊपर की चौड़ाई रखेंगे और नीचे की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। हम इसमें बनाने वाले हैं मटका नेक, आप कोई भी नेक बना सकते हैं। अब यहाँ पे लेंथ कम पड़ रही है बुकरम की, तो मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा लूँगी इस तरह से, इस वाली जगह से। अब यहाँ से हम नेक लेंथ लेंगे 11, क्योंकि हाफ इंच हमारे स्टिचिंग में जाएगा। और जब ये पैडेड ब्लाउज़ है तो इसमें लेंथ विड्थ कितनी भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे मटका नेक शेप बना दे रही हूँ। बीच में ये 4 इंच के लगभग चौड़ाई हो गई है और हमने मार्जिन के साथ कट किया है। एक कपड़े पे रखेंगे। कपड़े की लंबाई चौड़ाई आप देख ही सकते हैं कितना यूज़ होता है अस्तर। अब यहाँ पे हम नेक को रेडी कर लेंगे फोल्ड करके। नेक रेडी करने के बाद सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीच से हम कट कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि बैक ओपन है तो हमने अलग अलग नेक बनाने पड़ेंगे। इस तरह से नेक कट कर दिया 2 पार्ट में। अब यहाँ पे 3.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ताकि जो बिगनर्स हैं उनसे गड़बड़ ना हो। अब इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
लेकिन मैं साथ में ना गुम डोरी भी लगा चुकी हूँ ताकि ये ना मजबूत हो जाए और अंदर ही अंदर फिक्स भी रहेगी तो दिखेगी भी नहीं। तो हमने यहाँ पे गुम डोरी भी लगा दी है सिलाई के साथ ही। नेक पे हमने नोचेस लगा लिए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के बाद नेक फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपने शोल्डर अटैच करने हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। शोल्डर अटैच होने के बाद हम इसे पलट के फोल्ड कर देंगे। जो हमारा बैक नेक है इस तरह से आपने फोल्ड करना है। अब डोरी भी नहीं चुभेगी क्योंकि हमने गुम तरीके से लगाई है। अब इस पे कच्चा कर लेंगे और सेम पार्ट हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे सेम मेथड से। फिर मैं ना पूरे नेक पे ना बैक साइड का और फ्रंट दोनों पे लेस लगा दूंगी 1/2 इंच के डिस्टेंस पे। फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ हुक पट्टी और इस साइड पे आई पट्टी लगाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा मैं स्किप कर देती हूँ हुक आई पट्टी लगाना। तो राइट हैंड साइड पे हमने हुक पट्टी लगाई है। अब हमने ये देखना है कि हमारे आर्मोल छोटे बड़े तो नहीं है, शेप हमारा ख़राब तो नहीं है। तो देखो थोड़ा सा इसका शेप ख़राब हो गया है और 1/2 इंच ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैं इसको फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करूँगी और 1/2 इंच इस तरह से कट कर दूँगी। ध्यान रहे हमने जो प्रिंसेस कट का शेप है वहीं तक कट करना है। अब हमने सिलाई लगानी है जो हमने निशान लगाए थे प्रिंसेस कट के। ठीक है जी। आप चाहें तो पहले ही बड़ा कट कर सकते हो फ्रंट का आर्मोल, बट मैं बाद में ही फिनिशिंग देती हूँ। अब इसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे नीचे का जो तुरपाई पट्टी है ना उसे। तुरपाई पट्टी हमने दोनों पार्ट में लगानी है, बैक साइड के भी और फ्रंट में भी। ठीक है। यहाँ से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। एक तुरपाई पट्टी मैंने पहले फिनिश कर ली थी और एक मैंने बाद में की है। ठीक है। इस तरह से आपने साइड की सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट करना है। अब हमने स्लीव अटैच करना है, वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ, क्योंकि आप लोग कहते हो स्लीव अटैच करने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच प्लेन छोड़ेंगे, बाकी हमने कट कर देना है। 1/2 इंच इसलिए क्योंकि अस्तर के साथ ये पलटी जाएगी स्लीव। तो हमने अस्तर वाली स्लीव्स को इस तरह से रखना है सीधी साइड और सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसे पलट देंगे और पलट के सिलाई लगाएंगे। फिर कच्चा कर देंगे चारों तरफ से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव रेडी हो जाएंगी। सो गाइस, एक बाजू हमने जोड़ रखी है और एक हम जोड़ना सिखाएंगे आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं जॉइंट से जॉइंट मिले हैं और ये कच्ची सिलाई हम बाद में हटा देंगे। और ये है बैक साइड से, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है ये, देख सकते हो। ठीक है जी। अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे और इधर हम गोलाई का आधा लेंगे। तो मेरे कस्टमर की है 5 गोलाई। दोनों निशान को इस तरह से मिला के सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। चाहे तो आप यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं या फिर शोल्डर के पास से, वो आपकी मर्जी है। शोल्डर का मार्जिन उस साइड हो जहाँ पे नेक की साइड पे है। ठीक है। यहाँ देखो, इस जॉइंट को पकड़ के चेक करते रहेंगे कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी इतनी दूरी पे सिलाई लगाएंगे और बार बार चेक करेंगे। अब इसका मार्जिन एक साइड फोल्ड करेंगे, चाहे फ्रंट की साइड चाहे बैक की साइड, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है। अगर आप इसको उस साइड पे करना चाहेंगे तो हम फ्रंट को इस साइड पे करेंगे। ठीक है। जिस साइड को ये फोल्ड होना सही लग रहा है उस साइड को आप फोल्ड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कुछ छोटा बड़ा तो नहीं लग रहा। ठीक है। सेंटर अच्छे से आया है जॉइंट पे जॉइंट। ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज है बन के रेडी हो गया है। यहाँ फ्रंट में बंद है और बैक में ओपन है। सिंपली हमने इसमें लेस लगाई है, स्लीव अटैच हो गया, कंप्लीट ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। और ये विद पैडेड कप्स है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने ना अभी सुई से टक किया हुआ है बिकॉज अभी इसमें हुकाई नहीं हुए है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हुकाई होने के बाद ये चला जाएगा, इसलिए मैं आज ही आपको दिखा रही हूँ। जब ये बॉडी पे पहना जाएगा ना तो कुछ इस तरह का शेप आएगा इस मटका नेक का। ठीक है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। जब इसमें हुक और तुरपाई होकर आ जाएगा तब हम इसमें आयरन करेंगे, क्योंकि